इंडिया, बिग एफर्ट टू इंश्योर हर घर जल। कितना कठिन है ये जानने का प्रयास करते हैं। की जांच के लिए चिन्हित महिलाओं के नाम इत्यादि भी देखे जा सकते हैं। जलापूर्ति संबंधित शिकायतें तथा दान भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। इस ऐप में जल जीवन मिशन संबंधित समाचार, क्षमता वर्धन, कौशल वर्धन, राजेंद्र सिंह जी माइक ले लीजिएगा तथा मार्गदर्शिकाएं भी उपलब्ध हैं। हर घर जल इस ऐप में कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए। ये 2019 में ये मिशन था भरतलाल जी, कि चाहे गांव का हर घर हो, आंगनवाड़ी हो, स्कूल हो, उसमें जल का नल लगा हो, पानी आए, स्वच्छ पानी आए। 2 साल में कितनी सफलता मिली और क्या क्या चुनौतियां रही हैं? What have been the biggest challenges for you, sir? Thank you, Gaurav. Thank you, Gaurav. First and foremost, I thank you and India Today for giving me this opportunity to explain the things. See, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि घर में शुद्ध पानी होना, I think that's a basic need and people should have. And of course, बहुत बड़ा challenge है because in 2019, out of 19.2 crore household, rural household, only in 3.23 crore household में नल से जल की सुविधा उपलब्ध है, 17% हाउसहोल्ड में। और प्रधानमंत्री जी का ये था कि भाई लोगों का जीवन बेहतर हो, ईज ऑफ लिविंग हो, कंफर्ट हो, और पानी की जो बेसिक सुविधा है उसको महिलाएं और बच्चे सभी के स्वास्थ्य से, उनके कामकाज से, सभी से लिंक्ड है। तो जल जीवन मिशन को शुरू किया गया और आइडिया ये है कि 5 सालों में 2024 तक हर घर में नल से शुद्ध जल उपलब्ध हो, क्वांटिटी, क्वालिटी, एडिक्वेट प्रेशर, सो इन चीज़ों को देखते हुए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, आश्रमशाला, रेजिडेंशियल स्कूल, PSC, CSC वहाँ पे उपलब्ध हो। एंड थर्डली, ये सारा मैनेजमेंट गांव के लेवल पे, ये मैनेजमेंट जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैनेजमेंट जो है वो गांव के लोगों के द्वारा होना चाहिए। एंड इसके लिए ग्राम पंचायत और सब कमेटी, व्हाट इज़ नोन एज विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, विथ 50% मेंबर्स कमिंग फ्रॉम वुमेन ग्रुप्स एंड रेस्ट जो है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड अदर्स। सो ये डिसेंट्रलाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड विलेज पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन चुनौती इस समय कितनी बड़ी है, समस्या कितनी गंभीर है राजेंद्र सिंह जी? अगर हम जमीनी स्थिति की बात करें गांव की, 2018 की एक नीति आयोग की रिपोर्ट थी कि आधे देश में गांवों में बहुत जबरदस्त वाटर स्ट्रेस है। समस्या कितनी गंभीर है? देखिए, पिछले 4-5 सालों से गांव में पानी के नाम पर बहुत सारी पानी की टंकियां और पाइपलाइन, ऐसा लगता है कि हर घर में पाइपलाइन चली जाएगी। मुझे मालूम है कि मेरी सरकार हर घर में पाइपलाइन तो पहुंचा देगी, पर पाइपलाइन को जल चाहिए ना। जल कितना है हमारे पास? हमारी जो सोर्स की सस्टेनेबिलिटी है वो निश्चित तौर पर, मैं केवल डाउटफुल नहीं कह रहा हूँ, निश्चित तौर पर वो उपलब्ध नहीं है। और उसके कारण खुद मेरी सरकार कह रही है कि 2,56,000 गांव अभी भी बेपानी हैं। 21 शहर 0 डेज पे पहुंचने वाले हैं। तो हर घर में नल तो कोई समस्या नहीं है, पहुंच जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन एक्शन है। लेकिन वाटर वो कम्युनिटी ड्रिवन एक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन एक्शन तो इस देश में हो जाता है, लेकिन कम्युनिटी ड्रिवन एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक ये देश बेपानी हो जाएगा। माफ़ करना, इस वक्त पूरी दुनिया में अफ्रीका, सेंट्रल वेस्टर्न एशिया के देश बेपानी होकर जब यूरोप के शहरों में जाते हैं तो उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं। फॉर्चुनेटली अभी इंडियंस को क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं कहा जाता। लेकिन माफ़ करना गौरव, अगले 7 सालों में यदि ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया के हालत भी ऐसे ही होंगे। अगले 7 सालों में? अगले 7 सालों में। अगले 7 सालों में क्यों पानी होंगे जरा समझ लो। होगा? क्यों होंगे जरा समझ लो।
अभी आपके पास जो अंडरग्राउंड एक्यूफर्स हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी सरकार बोल रही है, केवल 28% पानी अभी हमारे एक्यूफर्स में बचा है। खेती में हम 85% पानी अंडरग्राउंड एक्यूफर से ले रहे हैं, हमारे उद्योगों में हम एक्यूफर से ले रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर में हम एक्यूफर से ले रहे हैं। तो जब हमारा सारा पानी धरती के पेट से ही निकाल रहे हों और हमारे वाटर रिजर्व बैंक खाली हो रहे हों, तो फिर हमारा फ्यूचर क्या है? तो दोस्तों, जब तक डिस्चार्ज और रिचार्ज का संतुलन इस कंट्री में नहीं होगा, तब तक ये देश पानीदार नहीं बन सकता। इस देश को यदि पानीदार बनाना है तो डिस्चार्ज और रिचार्ज का संतुलन इक्वल करना पड़ेगा, और वो पॉसिबल है केवल और केवल कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट द्वारा। भरतलाल जी, क्या यही आपका प्रयास है, केवल गांव के घरों में पाइप से नलका लगाना, या ये इंश्योर करना कि उस नलके में पानी भी आए? जैसा कि राजेंद्र सिंह जी ने कहा, और इन्होंने 20 साल पहले करके दिखाया है, यहीं से बहुत 100 किलोमीटर के दूर पे अलवर में एक नदी को उन्होंने पुनर्जीवित किया, और यही कम्युनिटी लेड, यही रिचार्ज, यही से वहाँ पे वाटर बैलेंस रिस्टोर हुआ है। जल जीवन मिशन में यही किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में ड्रिंकिंग वाटर सोर्स या रिचार्ज, वाटर सप्लाई, ग्रे वाटर कलेक्शन, रीयूज और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। और सबसे बड़ी बात है, ये 3 वर्ड जो इन्होंने कहा, डिसेंट्रलाइज्ड, डिमांड ड्रिवन एंड कम्युनिटी मैनेज्ड। जल जीवन मिशन इज़ ऑल अबाउट पीपल्स ड्रिवन प्रोग्राम। और 2 चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जो ये वाटर है, इट शुड बिकम एवरीवन्स बिजनेस, इट शुड नॉट रिमेन्स अ गवर्नमेंट बिजनेस। ए एंड बी, 3 years बैक जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया कि वाटर कंजर्वेशन शुड बिकम ए नेशनल मूवमेंट। तो जल जीवन मिशन के अंदर यही है कि ग्राम पंचायतें या गांव के लोग, और उसमें जितना प्लान बनता है उसका अप्रूवल भी ग्राम सभा के लेवल पे होता है, लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। और हमारा एम ये है कि ड्यू कोर्स में वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इनलाइटेंड विलेजेस बने, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इनलाइटेंड चिल्ड्रन बने। स्कूल में भी यही काम किया जा रहा है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, प्रेजेंट एज वेल फ्यूचर, वो वाटर सैनिटेशन और हाइजीन इसको समझे। एंड लास्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हर गांव में पानी समितियां बनाई जा रही हैं, और उन पानी समितियों को ये चीज़ समझाया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, और NGOs को, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि गांव के लोग अगर ये समझना शुरू कर दें गांव-गांव में कि भाई, जैसा कि बताया, 5% ड्रिंकिंग वाटर में यूज कर रहे हैं एवरेज पूरे नेशन में, 10% इंडस्ट्री में जा रहा है, 85% एग्रीकल्चर में आ रहा है। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर में वाटर यूज इफ़िशियंसी आ जाए, 5%, 10% की सेविंग भी वहाँ हो जाए, सो आई थिंक ड्रिंकिंग वाटर की स्कैर्सिटी खत्म हो सकती है। लेकिन क्या स्थिति इतनी गंभीर है राजेंद्र सिंह जी कि अगले 5 वर्षों में या 7 वर्षों में, जैसा आप कह रहे हैं, पानी को लेकर माइग्रेशन शुरू हो जाएगा गांवों से शहरों में, या शहरों में भी पानी की समस्या बहुत गंभीर होने वाली है? गौरव, किस दुनिया में रहते हो? माइग्रेशन तो ऑलरेडी हो रहा है। बुंदेलखंड के लोग झांसी और दिल्ली में दिखते हैं, मराठवाड़ा और विदर्भ के लोग बंबई और पूना में दिखते हैं। एवरीवेयर माइग्रेशन गांव से लेके शहर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पर माइग्रेशन शब्द तो अच्छा है, वो तो हिस्टोरिकली, कल्चरली पुराना है। सीधे बोलो ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। माइग्रेशन तो उसे कहते हैं जब लोग गांव छोड़ के जाते हैं और जब पानी आ जाता है तो वापस चले जाते हैं। अब तो हालात ये है कि एक बार उजड़ने के बाद दोबारा उसको वापस जाने का मौका नहीं है, दोबारा उसको अपने घर पे, अपनी खेती में और घर में पानी नहीं है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मैं पिछले 6 साल से मैंने इस दुनिया को देखा, इस 2 साल छोड़ दो, उससे पहले 6 साल, अफ्रीका और सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्री जहां पानी की क्राइसिस है, वहां से जो लोग उजड़ के यूरोप में गए वो वापस नहीं जा रहे हैं। वो माइग्रेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। अभी इंडिया में केवल माइग्रेशन है कि शहर, गांव से लोग शहर आ रहे हैं और शहर उनको पानी पिला देता है, क्योंकि शहर के पास थोड़ा पावर है, पानी है, सब कुछ है। शहर पे सब कुछ है भारत में, पावर भी है और पानी भी है। और पानी को बर्बाद करें, कितना भी करें, कैसे भी मिसयूज करें, शहर वालों को कोई रोकता नहीं है। इस कंट्री में जब तक एग्रीकल्चर में स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर के लिए वाटर लिटरेसी मूवमेंट नहीं चलेगी,
तब तक इस देश में पानी का काम नहीं हो सकता। इस देश को इस वक्त स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर के लिए एक बड़ी वाटर लिटरेसी मूवमेंट चाहिए। ठीक। मैं पिछले 3 सालों से कह रहा हूं नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो इस देश को भुगतना पड़ेगा। माफ करना, जरा सच्ची बात है। देश को भुगतना पड़ेगा, ये खासी चिंताजनक बात है। लेकिन भरतलाल जी, ये जो पानी समिति की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और वो जो दायित्व आपके कंधों पर है, आपकी टीम के पास है, महिलाओं की भूमिका और पानी समिति, ये गांवों में किस तरह से काम कर रही है? देखिए, इसको हम लोगों ने सबसे पहले गुजरात में शुरू किया था 2002 में, और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में इस काम को शुरू किया गया था, और उस समय भी मुझे ये काम वहाँ पे दिया गया था। और उस समय यही सोच थी कि गांव के लोगों को और महिलाओं को, क्योंकि पानी का जो प्रश्न है महिलाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस एक्सपेरिमेंट को वहाँ शुरू किया गया। और उसका एक सक्सेस का एक नज़रिया ये भी हो सकता है कि आज गुजरात में, आप उस समय मैं खुद ये काम कर रहा था, 8 से 10 हज़ार टैंकर डिप्लॉय होते थे एनुअली, ट्रेन से पानी का मूवमेंट होता था, और आज वो नहीं है। और उसको मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा कि कैसे किया गया। गांव-गांव में पानी समितियां बनाई गई, ग्राम सभा किए गए, यही चीज़ें जो है इस तरह का काम किया गया। होल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ड्राउट प्रूफिंग, वाटर सोर्स जो है स्ट्रेंथनिंग, और सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी उनको दी गई, वाटर क्वालिटी की ट्रेनिंग दी गई कि वाटर क्वालिटी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आई डोंट थिंक कि एनी ऑफ अस इज बेसिकली नो कि भाई वाटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ये बॉटल दिया गया है, इस पानी अच्छा है ये मान के हम पी लेते हैं, पर टैप वाटर है, शायद वो पोर्टेबल नहीं है, ये मान के नहीं पीते हैं, उसको किसी ने ट्रीट करते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग करने के बाद आज गुजरात में, चाहे वो वाटर का ट्रांसफ़र हो, चाहे वो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग डैम्स रिजर्वायर्स हों, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना और फ्लड वाटर का ट्रांसफ़र करना, इन सारी चीज़ों को